नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। काफ़ी टाइम हो गया, अरसा हो गया, गैप हो गया कि हमने इंटरव्यू दिखाया यूट्यूब चैनल में। इट्स बीन सम टाइम नाउ, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो आज दो टैलेंटेड इंडियन बॉक्सर्स हैं जो आपके साथ मिलेंगे, आपसे उनके जो विचार हैं बॉक्सिंग के बारे में वो शेयर होंगे। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मीट देम। टू माय राइट, Ashish Shinsa is there from the Indian Railways, and then there is Ashish Sivach, who is from Delhi, and recently he got a bronze medal in the 54 to 57 featherweight category. अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ वेस्ट जोनल चैंपियनशिप हुए थे जयपुर में 2023 में ही, और उसमें आशीष का फेदरवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आशीष सिवाच को इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको आशीष। तो आशीष, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, इंसिडेंटली बोथ ऑफ देम आर आशीष, तो आई विल हैव टू से द फुल नेम। आशीष सिवाच, आप जरा बताइए कि जो आपकी जो फीलिंग है इस ब्रॉन्ज मेडल के बाद, और क्या आप आगे करना चाहते हैं, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बड़े भाई, यो ब्रॉन्ज मेडल आया, बड़ी थोड़ी खुशी हुई है। तो मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, गोल्ड लाने की कोशिश करूंगा। जो कर बाहर गया, नया एक्सपीरियंस मिला, जाके खेला, ब्रॉन्ज मेडल आया। अब लग रहा है कि और अच्छा कर सकता हूं, तो गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करूंगा और कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। जी, आपके बड़े भाई हैं आशीष इंसा, आशीष सरोहा, जो इंडियन रेलवेज में हैं। आज आई थिंक बॉक्सिंग का आपका जो भी करियर है, जो भी आप जहां तक पहुंचे हैं, पूरा 100% क्रेडिट इन्हीं को होता है। तो कुछ आपका बड़ा भाई जो है आपके साथ ही है, उनके लिए कुछ शब्द जो आप बताना चाहेंगे। भाई, जो भी मेरे नाम बड़े मेरा भाई है, सब कुछ मेरे भाई ने करा। बॉक्सिंग मेरे भाई ने स्टार्ट करवाई है, सब कुछ। आज जो भी मैं आज खड़ा हूँ तो अपने भाई की वजह से ही। तो अब आशीष, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके छोटे भाई ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो ये बताइए आशीष, आपका जो छोटा भाई का शुरू से जो आपने जो इसके अंदर पोटेंशियल देखा और उसको कल्टीवेट किया बॉक्सिंग की तरफ, इनका रुझान, इनकी जो जर्नी है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बेटर आप इनके मेंटोर रहे हैं, बता नहीं सकता, तो प्लीज़ इनके लिए कुछ बताइए। नहीं, स्टार्टिंग से ही मुझे लगा कि ये कर सकता है। तो इसके पापा ने बोला ठीक है, एक बार ले जाके देख लो, प्रैक्टिस कराओ। तो जब इसको कराया तो मेरे को कुछ अच्छा लगा, देखा कि हाँ गट्स है, कर सकता है। तो मैंने कराया और इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया, अभी तक बहुत अच्छा है, इम्प्रेसिव है, अच्छी बात है। तो ये अभी कंटिन्यू कर रहा है, इन फ्यूचर और अच्छा करेगा। मे भी मतलब मेडल आएगा, अच्छा मेडल ला सकता है और लाएगा, मेरे हिसाब से तो मेडल आएगा जरूर। आशीष, अभी कंपटीशन जिस तरह से है, आप देख रहे हैं कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है विमेन बॉक्सिंग की। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कंपटीशन में जो हम बॉक्सिंग करते हैं, तो क्योंकि हमारे काफ़ी एस्पायरिंग बॉक्सर्स हैं जो हमारे चैनल में देखते हैं, उनको टिप्स मिले, और आप इतने सीजन्ड बॉक्सर हो, इतने सीनियर प्लेयर हैं आप इंडियन बॉक्सिंग टीम के, सीनियर मेन के, आपने इतना कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन और नेशनल कंपटीशन देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे जो कुछ यूज़फुल टिप्स मिले कि अगर बॉक्सिंग में हमें आगे बढ़ना है इंटरनेशनल लेवल पे और बढ़िया प्रैक्टिस हमें करनी है, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपना पास्ट टाइम जो खराब है उसे भूल जाना चाहिए और मेहनत आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो पीछे हुआ सब छोड़ के आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो कुछ अच्छा ही हो। आशीष, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि एक फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है एक बॉक्सर के लिए, और फिजिकल फिटनेस के अलावा एक मेंटली भी टफ होना बहुत जरूरी है बॉक्सिंग में। उसमें आप थोड़े व्यूज शेयर करिए। मेंटली प्रिपेयर होना सबसे जरूरी है, क्योंकि फिजिकली तो आदमी प्रिपेयर हो जाता है, पर एक मेंटल अपना माइंड भी सेट करना होता है कि हाँ मेरे को वो अचीवमेंट वो चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड सेट, टारगेट के लिए माइंड सेट जरूर बहुत जरूरी है।
और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार कुछ माइनर सेटबैक्स आती हैं लाइफ में, बॉक्सिंग करियर में, जब कुछ इंजरी हो जाती है, चाहे वो रिंग में बाउट के टाइम पे हो या फिर स्पारिंग टाइम में भी कभी कुछ इंजरी हो जाती है, या क्या होता है कि हम जैसे जिम में वर्कआउट वगैरह करते हैं तो बैक में इंजरी हो जाती है, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में जब बॉक्सर बिल्कुल लो फील करता है, क्योंकि जब तक वो अपना 100% फिट नहीं है तो उसको एक माइंड में लगता है कि मैं इतने कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ूंगा, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे एक ऐसे बॉक्सर के लिए जिसकी अभी इंजरी की फेज चल रही है? मैं कहूँगा कि इंजरी तो एक पार्ट है, गेम का पार्ट है, वो तो होता रहता है, पर आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। इंजरी को भी ध्यान में रखते उसका रिहैब करना चाहिए, रिहैब में भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी इंजरी से बहुत बार 3-4 बार मैं स्टेट में कट लगा है, उसके बाद भी मैं आगे बढ़ता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, कट के बाद भी खेला हूँ। नेशनल्स में भी मेरे को कट लगा था, उसके बाद भी 4-5 फाइट फाइनल तक पहुंचा मैं। कट को बार बार जो ग्लू होता है सर्जिकल ग्लू से चिपकाया, फिर खेला। तो ये इंजरी तो पार्ट है, वो तो होता रहता है, पर आदमी को गिव अप नहीं करना चाहिए। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्रॉन्ज मेडल जो आपको जो नॉर्थ वेस्ट जोनल चैंपियनशिप में अभी जयपुर में मिला, उसमें अगर आप बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही, बाउट्स में आपने क्या क्या महसूस किया, क्या आपको अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन लगी, उसके बारे में अगर हमारे व्यूवर्स को बताएं तो। भाई मैं अच्छी अचीवमेंट मिली, मैंने अपना 100% देने को अब कोशिश करी, पर मेरा मतलब वो अपोनेंट अच्छा था, वो मेरे से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर रखी थी, तो मैंने 100% दिया, पर वो ठीक है, मैं अच्छा था मेरा मतलब बस। बहुत बढ़िया। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम्स में अपने मेंटोर जो हैं, इतने सीजनड और अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके अंडर आपको और गाइडेंस मिले। एक क्वेश्चन जो मैं काफ़ी बार पूछ चुका हूँ पहले भी चैनल में, आशीष आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार लेकिन मेरे को अलग अलग आंसर्स मिलते हैं कि जब एक ऑर्थोडॉक्स प्लेयर जो राइट हैंडेड होता है, एक साउथ पॉ एक लेफ्ट हैंडेड के साथ खेलता है, क्या ये कहना उचित होगा कि जो साउथ पॉ या लेफ्ट हैंडेड है उसको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है जब बाउट शुरू होता है? आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है? साउथ पा बॉक्सर को एडवांटेज तो होता है, क्योंकि काउंटर चेंज होता है, सेम काउंटर होता है तो बॉक्सर क्लोज होते हैं, तो क्लोज के कारण उसको बहुत ही एडवांटेज मिलती है अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स। ओके। और सबसे एंड में आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि जो जैसे इंडिया की जो छोटे वेट्स के वाले जो कैटेगरीज हैं उस पे हमें एडवांटेज है, कहा जाता है, इट इज मतलब कुछ लोगों से सुना है। और जो बड़े वेट कैटेगरीज होते हैं, हालांकि अब हम जब देख रहे हैं, अभी सागर अहलावत का सिल्वर मेडल आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये बात मुझे ठीक मतलब एक पूरी तरह से मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि क्या इंडिया का नेचुरल वेट कैटेगरी, नेचुरल जो एडवांटेज है वो छोटे वेट कैटेगरीज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बड़े वेट कैटेगरीज हैं, या आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ? आई थिंक ये सिस्टमिक है, मेहनत है सबकी जो बराबर है, जो मेहनत ज़्यादा करता है उसको अचीवमेंट हो जाता है। बट वो बोलते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता है, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों भाइयों से आज बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है व्यूवर्स कि हैप्पी होली के बाद जो हमने ये इंटरव्यू का एडिशन आपके सामने प्रस्तुत किया आपको भी पसंद आया होगा। इनफैक्ट मैं बहुत आभारी हूँ आशीष शिंसा का भी और आशीष सिवाच का भी कि दोनों आए और उन्होंने अपने जो पर्ल्स ऑफ विजडम है हमारे साथ शेयर करे। जल्दी ही भेंट होगी आप सबसे। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू वेरी मच आशीष। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।